बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सिविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्शो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आनंद, परम आनंद, आनंद ही परम आनंद है, परम धाम है, परम शांति है, परमात्मा है, सत्य सनातन शाश्वत, जो कायम दायम है, रहने वाला है, मिटने वाला नहीं है। उस आनंद की प्राप्ति संतों ने की है। मालिक को जो हर पल भज रहे हैं, भजनानंद हैं, जो सिमरन में हैं। सिमरन संसार का कर रहे हो या संसार को बनाने वाले का कर रहे हो, ये भी हमें स्वयं ही पता लगाना है। ज्ञान अज्ञानता को मिटाता है। यहाँ आध्यात्मिकता की बात चल रही है। आनंद, आनंद में ही खुशियों की प्राप्ति होती है। आज इंसान प्रभु परमात्मा के आनंद को अलग और दुनिया के सुखों को अलग मान रहा है। यही इस इंसान की सबसे बड़ी भूल है। यही कहते सुना जाता है कि हम अपने लिए जीवन ना जिए, बस प्रभु प्रभु, जबकि प्रभु ही तो समाये हैं घट घट में, कण कण में। बहुत चालाकी, बहुत चतुराइयां मानव अपने अंतःकरण में लिए बैठा है। आनंदमयी जीव प्रभु के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। संत विवेकानंद जी, आज हम उन्हें बहुत आदर और सम्मान से सुनते हैं, पढ़ते हैं। उनकी कहानियों का महत्व समझते हैं। नरेंद्र भी एक आनंदमयी आत्मा का शिष्य बन बैठा। राम कृष्ण परमहंस जी, जो निरंकार में थे और ऐसा जीवन उन्होंने आनंद में जिया कि उन्हें शरीर का भान नहीं था। शरीर के दुखों को उन्होंने दुख नहीं समझा। आनंद जो आत्मा को प्राप्त हो रहा था परमात्मा का, उस आनंद में ही उनका वास था। कैंसर से पीड़ित थे, पर कभी अपनी इष्ट माता जी को अरदास नहीं लगाई, प्रार्थना नहीं की कि मुझे ठीक कर दो। संत जन, भक्त जन कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, बस आनंद का जो बहाव उनके अंतःकरण में
उत्पन्न हो रहा है, जो ये आनंद की लहरें उठ रही हैं, इसको मिटने नहीं देना चाहते। जगत बहुत चालाकी चतुराइयों से भरा हुआ है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की मजाक उड़ाते हुए बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं। काबिले तारीफ अपने आप को समझते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि वे स्वयं की मजाक उड़ा रहे हैं, स्वयं के संस्कारों की मजाक उड़ा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं वह। अब आनंद वाला जीव तो आनंद में है, चाहते हम आनंदी हैं सब, पर ऐसा हम क्रियाकलाप कर नहीं रहे हैं। हम आसानी से कह देते हैं 4 दिन की जिंदगी है, इसको हंस के गुजार लो। मुसाफिर खाना है, फिर 4 दिनों के बाद लौटकर जाना है। यही तो पता होना चाहिए कि कहां से आए और कहां लौटकर जाना है। इस निज स्वरूप को हमें इसीलिए तो पहचानना है। सदगुरु जी की आवश्यकता हमें जीवन में इसीलिए तो है कि हम किस तरह से आनंदमयी रस में डूबे रहे, हम रसहीन ना हो सदैव काल के लिए। सदगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात जब हम प्राप्त करते हैं तो हम इक्विल हो जाते हैं परमात्मा के साथ। ये आकाश पे नहीं है, ये पाताल पे नहीं है, ये दाएं या बाएं नहीं है, ये सर्वत्र समाये हुए हैं। मेरे शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी और इस ब्रह्मांड में भी न जाने कितने कितने प्रभु परमात्मा निराकार दातार के ब्रह्मांड, उसमें से इन्होंने मुझे चुना और मुझे चुनकर इन्होंने अपना बना लिया। अब ये 4 दिन की जिंदगी किस तरह से गुजारनी है मुझे, क्या बात करते करते जो शब्द मेरे लिए आ रहे हैं, मेरी सोच में बसाए हैं प्रभु परमात्मा ने, जिनको मैं संतों महात्माओं से श्रवण कर रही हूं, उन्हें अपने करनी में प्रकट करने होंगे। ये करनी और कथनी एक जब हो जाएगी तब आनंदमय जीवन बनेगा। कोई एक ऐसा संत फकीर मिल जाए जिसके साथ आनंद 4 गुना हो जाए, जिसने अपना मन का समर्पण किया हो परमात्मा को। साकार और निरंकार में कोई भेद नहीं है। जब निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हम पर होती है तब ये साकार रूप में आते हैं और तब ये हमें आके अपना देते हैं। फिर सारी दातें हमें स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। वो जो फकीर है वो दुनियाई दातों से तो मानो माल है, पर मन आज उसने दुर्भाव से रहित कर लिया है। वैर ईर्ष्या द्वेष उसके अंदर नहीं है। ये किसकी हैं दातें? इन्हें देने वाला कौन है? महलमाणियों को इस दौलत को पता चल गया है
तो वो अपना समझ के इनका भोग नहीं कर रहा है, परमात्मा का समझ के भोग रहा है। इसीलिए वह पूर्ण संत फकीर है। अभिमान हो जाता है जिन्होंने नया धन देखा हो, जिन्होंने नई नई कुछ शिक्षा प्राप्त की हो, वो अभिमान में आ जाता है। यहाँ संत महात्मा अभिमान रहित बनाते हैं जीवन को। सारी दातें पाकर भी हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही बन के रहना है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी, सदगुरु बाबा गुरबचन जी, सदगुरु बाबा हरदेव जी और सदगुरु बाबा हरदेव जी के समय में हमने ये ब्रह्म ज्ञान की लात प्राप्त की। और ये सिर्फ कहने तक नहीं है कि हम पहुंच गए सरदार जी के द्वार और इन्होंने हमें कुछ पैसा दे दिया, या इनके संतों फकीरों ने हमें 4 दिन का खाना खिला दिया, कुछ सुंदर सुंदर शब्द इन्होंने हमें बोल दिए। नहीं, इन्होंने वो ही दिया हमें जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। निरंकार निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीह लोग फैली उजियारी। जो मेरी माँ दुर्गा जी चाहते थे कि प्रभु को पहचान लिए, ये निरंकार में हो जाए, मेरे तक ना रह जाए, ये अपने रचनहार को जाने। तो सृष्टि के रचिता को जिसने जान लिया, वही आनंद में जिंदगी जिएगा। सामाजिक तौर पर भी वह मानवता से नाता जोड़कर सबको कुछ ना कुछ देने का प्रयास हर पल करता है। एक अच्छी सोच हमें गिरने नहीं देती। यदि हमें संत कुछ रुपया पैसा दे देंगे तो वो कुछ ही समय बाद समाप्त हो जाएगा, और यदि अच्छी सोच हमने संतों से ले ली, उसे जीवन में ले आए, तो वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं संत। पूर्ण संत निरंकार में, ईश्वर में संधि है इनकी, ईश्वर से योग में है ये। मालिक, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दूं, दूसरों के कर्मों पे ध्यान दूंगा तो मेरे कर्मों की लकीर छोटी हो जाएगी। मुझे तो अपने कर्मों की लकीरें बड़ी करनी है, अपनी सोच सबको अच्छाई में, सच्चाई में पहुंचानी है। गोमुख से जलधारा बह रही है। ये संतों का हृदय जो है, ये गोमुख है। यहां से वचन रूपी शब्द भाव पर है, और इसमें स्नान जो जो करता है, संतों के सत्संग में आके अमृत रूपी वचनों में जो स्नान कर लेता है, वह फिर डगमगा नहीं सकता। अटूट के साथ नाता जुड़ गया है। तो कहां जाना है हमें लौटकर 4 दिन के बाद? परमात्मा के पास। परमात्मा ही तो है हमारे एक, इन्हीं का ही तो अंश हैं हम। मात गर्भ में जब हम आए थे, सिर्फ दासी ने बाधा नहीं किया या 2-4 संतों महात्माओं ने बाधा नहीं किया, सब
ने वादा किया। सबने कहा कि प्रभु अब हम आपको नहीं भूलेंगे। जितने मायापति विस्तार से हैं, ये प्रभु की माया भी पूरी विस्तार से फैली हुई है। ये प्रभु की ही लीला है। अब कौन कौन इसकी चपेट में आता है? आनंद जिनको प्राप्त हो रहा है, जो परम आनंद में बैठे हैं, परम धाम में बैठे हैं, वह इस माया की चपेट में आने वाले नहीं है। करोड़ों की संपत्ति रख दो उनके सामने, तिजोरियां खोल दो उनके सामने, परीक्षा भी होती है, वो नहीं ध्यान देते उधर, वो किसी से बेईमानी नहीं करते। ये खुद से बेईमानी नहीं है संतों की कि उन पे धन नहीं है, उन्होंने अपने भाई बंधुओं से अपना छीना नहीं है, उन्होंने किसी से मांग के गुजारा नहीं किया। वो प्रभु परमात्मा के विश्वास में जीवन जी रहे हैं। मालिक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, आनंद में रहते हुए जीवन बीत जाए अंत श्वास तक, पूर्ण रूप से समर्पण भाव से। और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखत मैं गई मैं भी हो गई लाल। आज प्रभु के लिए ये लाली का इस्तेमाल हो रहा है। यदि ऊपरी भी है, यदि ऊपरी लाली भी चमक रही है तो ये भी प्रभु के लिए है। और संतों का श्रृंगार बनावटी नहीं होता है, संतों का श्रृंगार बनावटी नहीं होता है। संत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ एक मिल है। जो अंदर नूर समाया हुआ है वो ही बाहर प्रकट हो रहा है। तो इस नूर को हम पहचाने, इस नूर के हम दर्शन करें। ब्रह्म ज्ञान की दात पाते ही मिल गया मिल गया मिल गया, क्या मिल गया, कैसी आत्मा गदगद हो गई। ये परमात्मा मिल गए। फूल के मसलने में देरी, पर प्रभु के प्राप्ति में देरी नहीं, प्रकट होने में देरी नहीं। कण कण में प्रभु हैं, घट घट में प्रभु हैं, जिसको जहां दर्शन हो जाए। अपना निज स्वरूप पहचान बंदे। तो जवानी के दिन यदि किसी ने मौज मस्ती में गुजार दिए कि इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, पिक्चरों में पैसा उठा रहे हैं, तो वास्तव में ही मालिक वो युवा सावधान नहीं है। 2 हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड, बहुत रिच फैमिली के, उन्होंने बहुत ऊंची पढ़ाइयां की। लगभग जो माह में उनकी पे थी 5-6 लाख थी। उन्होंने उस पैसे को उठाया, सोचा नहीं, कई लोन उठा लिए उन्होंने और जीवन को ऐसे जीते चले गए। अब वो कंपनी लॉस में चली गई, वहां से जॉब छूट गई। उन्होंने हर तरह से मेहनत की, पर अपने घर वालों को बताना नहीं चाहा। अब उन्होंने एक दिन आमने सामने बैठ के बात की कि हम पे ऐसा समय आ रहा है। हमने उस समय नहीं सोचा था कि कुछ सेविंग कर लेते। हमारे लोनों की किस्तें भी नहीं जा रही हैं। घर वालों से कहें तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं था। अपरता ही हमेशा देखी थी, डाउननेस कभी जीवन में नहीं देखी हमने बचपन से ही। अब उनके एक बेटी भी थी छोटी सी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि सुसाइड करते हैं। तो पहले तो उन्होंने बेटी को पॉइजन खिलाया, फिर तो उन्होंने खा लिया।
बाद में जब बात खुली तो उनके घर वाले इतने अमीर थे कि उनके सारे लोन उतर जाते, करोड़ों की संपत्ति उन पे थी, किसके काम आई। बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, काबिल बनना है, समझदार बनना है जीवन में। इसके बाद हमें अपने बड़ों के साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि बड़ों के पास कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है दुनियाई दौलत, फिर भी उनके पास एक जीवन का अनुभव है, एक वो अच्छी सोच आपको बता सकते हैं, हर दुख से निकलने का रास्ता उनके पास होता है। तो यहाँ सामाजिक तौर से भी हमें अपने जिंदगी को संभालने का मौका मिलता है जब हम किसी पूर्ण संत के साथ जुड़ जाते हैं, पूर्ण समझदार इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। और आनंद ही जीवन है। बहुत पहले का समय हम देखें, सबके पास आनंद था और उन आनंदों में ही जिंदगी जी रहे थे। परम आनंद हम में सब आत्माएं बैठी हुई थी और घरों में खुशियां ही खुशियां होती थी, घट घट में निरंकार देखे जा रहे थे और सबका सत्कार प्रीत प्यार घरों में हो रहे थे, रिश्ते नातों में। ये विघटन क्यों हो रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना है हमें। जिस उम्र में हो उसी उम्र में आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। प्रभु मने नहीं कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। गृहस्थी चौथा प्रण है, गृहस्थी में ही संन्यास लेके जीवन को जीना बहुत आनंदमय स्थिति है। फर्जों को छोड़ना नहीं है, कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, अधिकार जताने नहीं है, मेहनती बनना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है और किसी एक संत को अपने जीवन में रखना है। संत को कभी मत दुत्कारना कि यह हमें दे ही कह रहा है और नया धन आप पे आया है, आप इतरा रहे हैं अभिमान में, पूरी तरह से आप अभिमान में हैं। यदि आप धनी होते तो आपका व्यवहार श्रेष्ठ होता। तन और मन और धन से यदि आप धनी होते तो आपका व्यवहार श्रेष्ठ होता, आप किसी को जीवन दे पाते, आप किसी की मदद कर पाते, आप किसी को उजाड़ते नहीं, आप किसी को अपने बीच से हटाते नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आपको मुख्य बनना है, आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई है, आप अपने इष्ट के समर्पण भाव से जीवन जी रहे हैं, जिसको भी आप मानते हैं, तो आप हर किसी को समझेंगे। यदि आप डांटेंगे भी तो उसे उसकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए नहीं। अपने नाम के पीछे जी और दूसरे के पीछे जी नहीं। समझ लीजिए आप कहां पर हैं, आप कहां पर वास कर रहे हैं। आप आनंद में हैं, आप सदगुरु जी की शरणागति में हैं, आप परमात्मा की शरणागति में हैं, आप मानवता से नाता जोड़े हुए हैं। अरे भाई 4 दिन की जिंदगी है, आप मौज कर लो और मौज मस्ती भुल्ले शाह ने की, सतगुरु जी को प्राप्त करके मीराबाई जी ने की, रविदास जी को पाकर। ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। कबीरदास जी, रविदास जी, मीराबाई जी, हरिदास जी, हमारे
गुरु नानक देव जी शुरू से ही गुरु परंपरा थी, बीच में लुप्त हो गई। प्रभु अर्जुन जी से कह रहे हैं, पूर्ण किसी तत्व विवेता से मेरी जानकारी ले ले अर्जुन, जो आत्मा उसे मैं मुक्त कर देता हूं। तो यहाँ हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझा रही हैं कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभानी है और भक्त भगवान का होकर जीता है। धन्यवाद।